नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू वाणी पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धोखेबाज लोगों की निशानियां क्या है जो आपका जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फायदा है। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर अंधा विश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपनी आंख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है जिससे हमारा इस दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। हम हर किसी को सबकी नजर से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को धोखा देते रहते हैं और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम तो वर्ष से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े और हम छोटी दुनिया में ही खोए रहते हैं। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार आज जितनी गर्दन सामने वाले की कटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही क्रोधी अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक सन्यासी अपने ध्यान के साथ साधना में लीन थे। उस व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जाग गए। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि यह व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि सन्यासी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ, आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। सन्यासी ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी है, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भी भरोसा किया सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वह एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो, क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो, लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। सन्यासी ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सन्यासी ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह ही स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। सन्यासी उस व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए
और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस नए शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था, गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और भिक्षा लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु उस शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो, उसमें जहर रखा हुआ है और यह जहर ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? सन्यासी ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से उठा मत देना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से वह गुरु भाग नहीं पा रहे थे। यह बात उस युवा शिष्य ने अनुभव की और वह अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा, तो तुम सभी शिष्यों में से यह अच्छा शिष्य है जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उससे मिलते तो उसे एक बार जरूर कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन यह नया शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ाया नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके रातों की नींद चली गई। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ और इस तरह उसके मन में लोभ आ गया और वो अपने गुरु को धोखा देने लगा। इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। हर हर महादेव।